वेरी गुड। धनुमा को ये चित्र दिखाई दिया कि परमेश्वर दिखा रहा है कि वो सिंहासन पर है, वो अति पवित्र है और उस पर उसके सिर के ऊपर मुकुट है, मतलब कि उसका अधिकार संपूर्ण है, उसे उस अधिकार से कोई हिला नहीं सकता। वेरी गुड। ओके, एक समझदारी की बात पिछले रविवार को भी आई थी, आज भी आ रही है। मूर्खों को समझाने की जरूरत नहीं है। एक बार आप समझा रहे हो मूर्ख को और वो कहता है अटरे मुझे नहीं सुनना, मतलब वो सच का मूर्ख है, उसके ऊपर दिमाग फोड़ी मत करो। वो कितना भी बकबक करे, कितना भी बात बताएं और सुनने को रेडी नहीं है, तो वो मूर्ख है, उसे छोड़ दो। ठीक है, ये समझदारी की बात अगर वचन से आ रही है तो मैं आपसे विनती करता हूं। कुछ लोग मूर्खता की बातें करते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, वे परमेश्वर के मार्ग से हट गए हैं, इसीलिए वो मूर्ख की तरह बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। तो उनसे सावधान रहना, अपना दिमाग पेची उसके ऊपर नहीं करना। ओके, यस, मांगो तो दिया जाएगा। ओके, परमेश्वर से। एक और वचन की पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ओके, और दीनता के ऊपर, जो कोई भी महान बनना चाहता है वो औरों की सेवा करे। ये आप लोग जानते हैं, और मैं देख रहा हूं कलीसिया में कई लोग सेवा में अव्वल हैं। प्लीज ये सेवा सिर्फ इसी हॉल के अंदर नहीं, अपने घरों में, अपने समाज में ये सेवा लगातार जारी रहे। आमीन। ओके, आज वचन सुनाने से पहले ना मैं एक दो बातें साफ करना चाहता हूं। जब हम प्रभु को उस सिंहासन पर देखते हैं, जैसे धनमा को प्रभु ने दर्शन दिया कि वो सिंहासन पर है, उसके कपड़े उज्जवल हैं और उसके सिर के ऊपर मुकुट है, और फिर वो यीशु कहता है मैं तेरा प्रभु हूं, तेरे साथ रहता हूं। आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? यही प्रभु कहना चाहता है कि वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए है, और जैसे वो पवित्र है वैसे वो तुम्हें भी पवित्र कर रहा है। हालेलुया। जैसे वो पवित्र है, निष्कलंक है, निर्दोष है, उसने हमें भी निष्कलंक और निर्दोष बनाया है। अब वो हमसे अपेक्षा करता है कि तुम, क्योंकि मैंने तुम्हें निर्दोष बनाया है, तुम इस निर्दोष स्थिति में तुम अपनी उन्नति करना शुरू करो। तुम अंधकार की चीजों से परहेज करो। क्या करो? परहेज करो, से ना बोलना सीखो। कई बार सोचो, ये जीवित प्रभु, ये पवित्र प्रभु तुम्हारे साथ है और तुम साइड में जाके करते हो, या तुम गंदी बातें करते हो, या तुम गंदी चीजें देखते हो। आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन है? प्रभु यीशु का आत्मा है। वो आपसे रूठ जाएगा। आपके शरीर को मजा मिलेगा, आपके शरीर को अच्छा लगेगा, लेकिन आपका आत्मा में, पवित्र आत्मा जो है वो क्या हो जाएगा? रूठ जाएगा। जब वो रूठ जाएगा ना, तुम चिड़चिड़े हो जाओगे। जब पवित्र आत्मा, उसकी शांति तुमसे हट जाएगी तो तुम क्या हो जाओगे? चिड़चिड़े, किरकिरी। कोई भी बात से आप पवित्र आत्मा की बात के विरुद्ध जा रहे हो तो वो आपसे नाराज हो जाएगा। आपके अंदर एक खुशी जो परमेश्वर की है वो नहीं रहेगी। तो विनती है कि प्रभु का नाम अपने जीवन में हमेशा उठाए रखो, उसे गिरने मत दो। कई मसीह अपना जीवन जो है वो बिताते हैं कि चलता है सब, प्रभु ने मुझे माफ किया ना, मैं सब कुछ कर सकता हूं।
वो उस अंधकार की चीजों को भी करने लगते हैं जिससे तुम्हारा शरीर नाश होता है। सावधान, तुम्हें परमेश्वर ने 100 साल जीने के लिए तैयार किया है। तुम अगर इस शरीर का देखभाल नहीं करोगे तो तुम आधी उम्र खो दोगे और फिर पुरस्कार भी अधूरा रह जाएगा। तो आपका निश्चय आपके हाथों में है। मैं जानता हूं हमारे कलीसिया में कुछ लोग हैं जो इन आदतों से संघर्ष कर रहे हैं, मैं जानता हूं, इसीलिए मैं कभी आप पर इल्जाम नहीं लगाता क्योंकि आपकी कमजोरी है। लेकिन इस कमजोरी के ऊपर अगर आप विजय नहीं पाओगे तो मैं कहूंगा कि आप उसका मजा ले रहे हो। अगर आप कभी आके मुझसे नहीं कहोगे पास्टर मैं इस आदत से छुटकारा पाना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे, मैं क्या करूं, अगर आप ये भी सवाल नहीं करोगे तो मैं कहूंगा कि आप ना मसीह जीवन जो है वो धोखे का जी रहे हो। मत करो ऐसा, अपने आप को धोखा मत दो, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम स्वर्ग जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर पवित्रता की चाहत नहीं है तो तुम फिर, मुझे श्योर नहीं कि तुम स्वर्ग जाओगे, क्योंकि जो स्वर्ग जाने वाले होते हैं उनके अंदर पवित्रता की चाहत पहले नंबर 1 पे होती है। उनको एहसास होता है कि अरे उस पवित्र परमेश्वर से मैं थोड़ा सा भटक गया हूं, मुझे पवित्रता में जीना है, प्लीज मेरी मदद करो, पवित्र आत्मा मुझसे रुक गया है। कई बार पवित्र आत्मा को भांडा फोड़ना पड़ता है आपके जीवन का 4 लोगों के सामने, तब लफड़े होते हैं। किसने बताया, कैसा मालूम पड़ा, तब सवाल मत करो परमेश्वर ने भांडा पड़ा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें यहां पर पवित्र करके वहां पे लेके जाना चाहता है। हालेलुया। वो अपने नाम से प्रेम करता है, प्रभु अपने नाम से प्रेम करता है, उस नाम को तुम्हारे नाम के साथ जोड़ा है। अब उसका देखभाल और जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी है। उसी की मदद से हमें उसके पवित्रता में जीना है। किसकी मदद से? यीशु की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से पवित्र आत्मा में जीने के लिए परमेश्वर हमसे उकसा रहा है। वो ये नहीं कह रहा है अब तुम्हें ऐसा ही जीना है, चल के दिखाओ, ऐसा नहीं कह रहा। वो कहता है हे मेरी आत्मा, मेरी मदद ले और पवित्रता में जी। तो मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आप कोई संघर्ष कर रहा है इन आदतों से, तो प्लीज एक दूसरे से मदद मांगिए, कहिए मेरे लिए प्रार्थना करो। शर्म की बात नहीं है अगर आप उस कमजोरी से संघर्ष कर रहे हो, आप इंसान हो इसीलिए संघर्ष कर रहे हो। आप प्रार्थना के लिए विनती करो एक दूसरे के पास, परमेश्वर का आत्मा हमारा साथ देगा और हम उसके ऊपर विजयी होंगे ही। हालेलुया। हम कह रहा हूं क्योंकि हम एक परिवार है। हालेलुया। ओके, आज जो मैं वचन लेके आ रहा हूं वो बाहुबलियों से है। यस प्लीज। बाहुबली लोग जो है ना, जो विजय का हमेशा सपना रखते हैं, वो कभी समझौता नहीं करते। क्या नहीं करते? समझौता। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। क्या बोलते हैं? कॉम्प्रोमाइज। चलेगा रे, ये चलेगा रे शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं होता। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो समझौता नहीं करते। तो आज ये शीर्षक लेकर मैं आपको 2 कहानियां सुनाऊंगा, एक नए नियम से, एक पुराने नियम से, अगले 15 मिनटों में। तैयार है 2 कहानियां सुनने के लिए? ये दिखाने चाहता हूं कि समझौता करने से पीढ़ियों में कितना असर पड़ता है। पीढ़ियां समझते हैं ना, आपकी पीढ़ियों में क्या असर पड़ेगा समझौता करने से। वो एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसीलिए एक कहानी पुराने नियम से, दूसरी कहानी नए नियम से। सब लोग रेडी है सुनने के लिए? नौजवान लोग, आप लोग बाहुबलियों की तरह परमेश्वर तैयार कर रहा है, लेकिन फिर भी पीछे बैठे हैं। अगले रविवार को आगे के 3 रोज सब के सब नौजवानों के लिए, बाकी लोग हम थोड़ा सा पीछे बैठेंगे और उनको आगे जाने देंगे। हालेलुया। ओके, तो अगर आपके पास बाइबल है तो पहली कहानी नए नियम से पढ़ते हैं, लूक की किताब 8:26 से। लूक की किताब 8:26। ओके, ये कहानी है
और इस कहानी को हमने कई बार देखा है, आज फिर से देखेंगे और फिर इसमें से कुछ बातें हम सीखेंगे। ओके, लूक की कहानी 8:26। फिर वे गिरासियों के प्रदेश में पहुंचे जो गलील झील के सामने परले पार था। ओके, माफ करना, जो मैं आपसे ये कहानियां सुना रहा हूं, इस कहानी में आपको किस पर गौर करना है मालूम है? इस कहानी पर आपको कौन सी जगहें हैं, उस जगहों के नाम के ऊपर गौर करना है, क्योंकि राज उसी में है। ओके, जगहों के नाम मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जगहों के नाम उस परिवार से जुड़े हैं। ओके, जैसे हम कुंकोलिम में जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? ये कुंकोली कर है। मड़गांव में आएंगे तो मड़गांव कर है। सही है कि नहीं? उसी तरह से जो ये नाम, जगहों के नाम है, उस वंश के बारे में है। ठीक है? ओके, तैयार है? ओके, पहले चाहूंगा प्रार्थना करें। आओ प्रार्थना करें, प्रभु से मदद मांगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस वक्त प्रभु हम तेरे वचन पे गौर कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर कि हम उन बाहुबलियों की तरह सोच पाए जिसके लिए तूने हमें बनाया है। प्रभु, हम वो गलतियां नहीं करना चाहते जो औरों ने की थी। परमेश्वर, हम उस पुराने नियम से सबक सीखना चाहते हैं ताकि हम इस नए जमाने में जहां पर तूने हमें तैयार कर रहा है, वहां पर हम तेरे नाम की महिमा के लिए जी पाए। पवित्र आत्मा हमारी मदद करना, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, कहानी फिर से पढ़ूंगा, लूक 8:26। फिर वे गिरासियों के प्रदेश में पहुंचे जो गलील झील के सामने परले पार था। जैसे ही वे किनारे पर उतरा, नगर का एक व्यक्ति उसे मिला। उसमें दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी। एक लंबे समय से उसने न तो कपड़े पहने थे और न ही वो घर में रहा था, बल्कि वह मकबरों में रहता था। जब उसने यीशु को देखा तो चिल्लाते हुए उसके सामने गिर कर ऊंचे स्वर में बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, तू मुझसे क्या चाहता है? मैं विनती करता हूं, मुझे पीड़ा मत पहुंचा। उसने उस दुष्ट आत्मा को उस व्यक्ति में से बाहर निकालने का आदेश दिया था, क्योंकि उस दुष्ट आत्मा ने उस मनुष्य को बहुत बार पकड़ा था। ऐसे अवसरों पर उसे बेड़ियों से बांधकर पहरे में रखा जाता था, किंतु वह सदा जंजीरों को तोड़ देता था और दुष्ट आत्मा उसे वीराने में भगाए फिरती थी। सो यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि उसमें बहुत सी दुष्ट आत्माएं समाई थी। वे यीशु से तर्क वितर्क के साथ विनती कर रही थी कि वह उन्हें गहन गर्त में जाने की आज्ञा न दे। अब देखो, तभी वहां पहाड़ी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे विनती की कि वह उन्हें सुअरों में जाने दे। सो उसने उन्हें अनुमति दे दी। मरकुस की किताब 5:20 में एक और शब्द कहता है, फिर वह चला गया और दिक पुलिस के लोगों को बताने लगा कि यीशु ने उसके लिए कितना बड़ा काम किया है। इससे सभी लोग चकित हुए। ओके, आइए इस कहानी में गौर करते हैं। सबसे पहले हम ये कहानी देखते हैं कि यीशु ने एक व्यक्ति है जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, उसे छुटकारा दिया। इसके पहले क्या हुआ था? इसके पहले ऐसा हुआ था कि यीशु मसीह जो है वो एक नदी क्रॉस करके, पानी का जो झील है उसे क्रॉस करके वो उस जमीन पर आ रहे हैं। वो गलील का एरिया है। ओके, और जब यीशु उस एरिया में रात को उन्होंने सफर शुरू किया, वे वहां से जा रहे हैं, तो उधर वहां पर एक तूफान उठा और शिष्य लोग डर गए और फिर यीशु को उठाने लगे। यीशु ने तूफान को आज्ञा दी, तूफान थम गया। और उसके बाद प्रभु ने उस जमीन पर पैर रखा और वो जमीन जहां पर प्रभु आए वो गेरासिनो का जमीन था। गेरासिनो नहीं, पीछे। हाँ, ओके, ये मैप। ओके, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यीशु इस समुद्र से इसको पार करके
यहां से यहां तक आए और यहां पर गदारा जो लिखा है मैप में, यहां पर यीशु चल के आए यहां पर। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको? ओके, ये मैप जानबूझ के लेकर आया हूं, ध्यान से देखिएगा। ये यरदन नदी है, ये यरदन नदी है, ये पानी का छोटा सा पॉन्ड है। यीशु इस नदी इसको यहां पर क्रॉस करके यहां पर आए, यहां से चलकर इतना दूर आए। उस व्यक्ति को, दो व्यक्ति थे वहां पर, मरकुस की किताब में 2 लिखा है, यहां पर 1 लिखा है, उन दोनों को यहां पर छुड़ाने के लिए। ठीक है, ये यरदन का एक साइड है, ये यरदन का दूसरा साइड है। मैं मैप इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी के अंदर राज छुपा हुआ है। ओके, जब यीशु वहां पर उस पार जब भी आए तो वो व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी उसके विषय में लिखा है। क्या लिखा है कि वो वहां पर बिना कपड़ों के है, और कभी कभी जब भी दुष्ट आत्मा से पकड़ता है तो वो वहां पर चिल्लाता है और वो भागता है। कहां जाता है? कब्रिस्तान में जाता है, जहां पर मरे हुए लाशों को गाड़ा जाता है, जलाया जाता है, या जो भी, वहां पर जाता है वो। और उधर के लोग उसे पकड़ नहीं सकते, इसीलिए उसको जंजीरों में बांधते हैं, और वो जंजीरें क्या कर देता है? तोड़ देता है। अगर आप कोई व्यक्ति जिसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है ना, उसे आप देखोगे ना, वो हॉरर फिल्मों में दिखाते हैं ना कि वो 200 किलो का सामान भी ऐसे उंगली पर उठा लेता है। वो सच है, वो सिर्फ फिल्म नहीं है, वो हकीकत है। तो दुष्ट क्या करता है? तुम्हारे शरीर का गलत इस्तेमाल करता है, और तुम्हारे शरीर को वो इस्तेमाल करके उन भारी चीजों को उठा देता है। और फिर जब दुष्ट आत्मा छोड़कर चला जाता है तो वो व्यक्ति एकदम कमजोर पड़ जाता है, उसका शरीर दुखने लगता है क्योंकि उसके शरीर का गलत इस्तेमाल हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है अभी मैं क्या सिखा रहा हूं? वो व्यक्ति जिसको यीशु ने छुटकारा दिया, दुष्ट आत्मा ने उसे, जब लोगों ने उस बेड़ियों में बांध दिया तो बेड़ियां भी तोड़ देते थे। दुष्ट के पास सिर्फ सामर्थ्य है, क्या है? अधिकार नहीं है। यीशु के पास अधिकार और सामर्थ्य है, ये बात तो सबको तय है। तो यीशु के पास वो विनती करता है, तू क्यों आया है मुझे सताने के लिए? क्योंकि वे जानते थे यीशु अधिकारी है, यीशु के कहने से उनको जाना होगा। यीशु डांटते हैं और वो व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा चला जाता है। ठीक है, लेकिन उस दौरान यीशु उस व्यक्ति से बात करते हैं और उससे पूछते हैं, तेरा नाम क्या है? तो वो क्या जवाब देते हैं? सेना। यीशु चेक कर रहा है कि उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकला है कि नहीं। क्या है उसके अंदर? सेना है। सेना मतलब दुष्ट आत्माओं का झुंड है। कितनी सारी लीजियन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीबन 1000 दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर है। उसको, उस एरिया को सारी एरिया में जो दुष्ट आत्माएं हुकूमत कर रही हैं, वो इस व्यक्ति को के द्वारा उन्होंने जकड़ के रखा है। जैसे बोलते हैं ना कि गेट होता है, मेन गेट, ये व्यक्ति जैसे मेन गेट था उस एरिया का। तो यीशु उसे छुड़ाने के लिए आया था। ओके, अब कई लोग जब किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालते हैं ना, तो उसको पूछते, तो कहां से आया, तेरा नाम क्या है? पवित्र आत्मा ने हमें आत्माओं की परख दी है, वो वरदान दिया है जिसके द्वारा तुम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं, तू कहां से आया, क्यों आया। परमेश्वर ने हमें अनुमति नहीं दी है दुष्ट आत्माओं से बात करने के लिए। और कई लोग दुष्ट आत्माओं से बात करते हैं, फिर दुष्ट आत्मा बोलता है तुम ये करो तो मैं जाऊंगा। वो तुमसे दुष्ट का काम करवाते हैं और तुम दुष्ट आत्मा के अधीनता में आ जाते हो। फिर वो छोड़कर चला जाता है, तुम्हें लगता है मेरे कहने पे चला गया। बेवकूफ, तुमने उसकी बात सुनी, इसके लिए वो दिखा रहा है कि वो चला गया। तुम्हारे कहने पे जाने का मतलब है, तुम कहते हो चुप हो जाओ, चले जाओ, तो उसे जाना होगा। वो तुमसे कुछ काम नहीं करवाए। शैतान जब यीशु के पास आया था तो उसने कहा था कि इस पत्थर को बोल
रोटी बन जा। तो यीशु ने उसकी बात मानी क्या? दुष्ट आत्माओं की बात नहीं मानी। शिवा का फर्स्ट एक्सपीरियंस उस पहाड़ी के ऊपर जहां पर रहता था, वो उसके पड़ोस में एक औरत को दुष्ट आत्मा पकड़ लिया था, और फिर वो कह रही थी कि वो उसकी माँ है, शिवा की माँ जो गुजर गई थी। करेक्ट है शिवा? और वो बोल रहे थे कि तुम एक क्या करो, कुछ तो करो, पूजा करो, कुछ तो करो, या तो तुम चढ़ाओ कुछ, तो वो दुष्ट आत्मा छोड़ के चला जाएगा। ये गया वहां पर, उसने कहा यीशु के नाम से छोड़कर चले जाओ। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन वहां से उस औरत को छुटकारा मिला। समझ में आया? समझ में आया? और समझाऊं, दुष्ट आत्मा से बातचीत नहीं करना। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, आज्ञा देकर भगाना है। जाओ यीशु के नाम से। किसी ने मुझे कहानी बताया, बोला कि दुष्ट आत्मा बोल रहा है मैं 6 बजे जाऊंगा, हम लोग आज इधर वेट करेंगे 6 बजे तक। गुलाम बन गए, दुष्ट आत्मा ने बिठा दिया तुमको। तो वो 6 बजे जाएगा। अरे दुष्ट आत्मा जाने का मतलब है वो व्यक्ति, दुष्ट आत्मा जिसके अंदर से गया है, उसे माफी मांगनी है कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा क्यों आया, तब उसका छुटकारा पूरा होता है। इसीलिए हम आजादी की बुनियाद में सारी बातें सिखाते हैं। ओके, अब हम इस बात को ये समझ में आया, ये क्या है दुष्ट आत्मा के विषय में? कोई सवाल किसी को? बिंदास पूछो। कई सालों से निकाल रहा हूं बिना आवाज के। पहले हमारी कलीसियाओं में ऐसे ऐसे लोग गिरते थे, सांप के जैसे उछलते थे, और मैंने कहा परमेश्वर ये नहीं चाहिए। और परमेश्वर ने आजादी की बुनियाद का जो शिक्षा हमें दिया है वो इस्तेमाल करके हम लोगों को छुटकारा देते हैं। तमाशा नहीं होने देते। हम मनुष्य का जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, उसका आदर वैसे का वैसे ही होना चाहिए जैसे परमेश्वर ने बनाया है। इसीलिए हम उसे छुटकारा देने के लिए हम वो तरीका इस्तेमाल नहीं करते जैसे और लोग करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सिखाया है किस प्रकार करना है। आमेन? ओके, अब इस कहानी में यस, जरा दिखा दो पीछे फोटो दिखाओ। यस, हाँ, वो व्यक्ति चिल्लाने लगा और फिर दुष्ट आत्माएं कहने लगी कि हमें सुअरों में जाने दो। यीशु ने उन्हें सुअरों में जाने दिया। वो सुअर जो थे वहां के लोगों की रोजी रोटी थी। क्या थी? उधर की रोजी रोटी थी सुअर को पालन करना, सुअर का बड़ा सा ये करना। और जैसे ही वो सुअर में चले गए, सुअर कहां चले गए? उनको लेकर वो पानी में डूब गए। उधर की लोगों की रोजी रोटी, समझ गए ना? तो उधर के लोग क्या करने आए? उधर के लोग आए वहां पर। हैरानी की बात है कि वो लोगों ने यीशु को विनती की, यीशु तू चला जाए यहां से, एंट्री मत कर। वो देख रहे हैं कि वो आदमी पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया। उनका गांव वाला है जो इतने सालों से दुष्ट का बंदी था, अब वो अपने होशो हवास में तंदुरुस्त और सही माइंड से बैठा है। वो खुशी नहीं मनाते, लेकिन वो यीशु से विनती करते, यीशु यहां से चला। यीशु कहता है ठीक है। यीशु वहां से जा रहा है। वो व्यक्ति जिसका छुटकारा हुआ है वो यीशु के पास आता, कहता है यीशु मैं आपके पीछे आऊंगा। और यीशु ने कहा अभी नहीं, इस वक्त तू जा, और मैं परमेश्वर ने जो तेरे जीवन में किया है वो जाके सबको बता। तब वो व्यक्ति, मैप दिखाओ, मैप, ये जो है ना, ये एरिया पूरा, ये डिकापोलिस है। क्या बोलते हैं? डिका मतलब 10 क्या है? वो शहरें हैं वहां के। इन 10 शहरों में अंधकार का साया था, और वो दुष्ट आत्मा ने एक व्यक्ति को पकड़ के रखा था। और जब यीशु ने उस व्यक्ति को छुटकारा दिया, वो व्यक्ति जाके उन 10 शहरों में यीशु के बारे में बताने लगा। जब ये कहानी आप बाइबल में पढ़ेंगे कि यीशु इस बार यहां से वापस चला जाता है, आगे जब आप बाइबल पढ़ोगे यीशु इस एरिया में फिर प्रवेश करता है। जब ये यहाँ पे प्रवेश करता है तो बहुत सारे लोग यीशु के पीछे आने लगते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने यीशु के बारे में सबको बता दिया है। अब सारे लोग यीशु के दीवाने होकर यीशु को ढूंढ रहे हैं, कहां है यीशु? मुझे भी छुटकारा चाहिए, मेरे बीमारों को चंगाई चाहिए। एक सुसमाचारक यीशु ने तैयार किया और भेज दिया पूरे प्रदेश में।
समझ में आ रहा है क्या है ये? अब मैंने यहां पर फर्स्ट स्लाइड जहां पर मैंने मैथ्यू और एक पीछे यस, फिर वे गिरासिनियों के प्रदेश में पहुंचे जो गलील झील के सामने परले पार था। गिरासिनियों उस खानदान का नाम था, उस एरिया का नाम था जिस खानदान से वो व्यक्ति था। बोर तो नहीं हो गए ना? अगले 5 मिनटों में फिनिश कर रहा हूं। गिरासिनियों कौन थे? गिरासिनियों ये मूसा के समय में या याकूब के समय में 12 कुल थे। कितने? 12 कुल थे। उसमें से एक कुल का नाम था गैड, अंग्रेजी में है गैड करके, जिसे ग्रीक में जब लिखा जाता है तो उसे गिरासिन करके गैदरीन्स लिखते हैं या गिरासिन्स लिखते हैं। ठीक है? अगर आपका नाम प्रकाश है, ओके, प्रकाश, एक अंग्रेज को बोलो कि इसका नाम प्रकाश है तो वो क्या बोलेगा मालूम है? प्रकाश। करेक्ट है कि नहीं? राजेश को रजेश ऐसा बोलते हैं। तो जैसे जैसे भाषा बदलती है वैसे वैसे वो नाम में, तो लेकिन है तो मैं ही ना, व्यक्ति तो वही है। उसी तरह से गेरासिनियों और गैदरीन्स जो हैं वो एक ही पीढ़ी के का नाम है जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अनुवाद की तरह लिखा गया है। समझ में आया ये बात? ओके, तो हम लोग उस गैद की कहानी पे जाते हैं पीछे। जब मूसा के साथ ये 12 पीढ़ियां थी तब वहां पे एक हादसा हुआ था। क्या हुआ था? एक हादसा हुआ था जिसे हम समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? समझौता। उस समझौते के कारण, मैं दिखाऊं, उस समझौते के कारण ये पूरी एरिया में अंधकार का प्रभाव था। ये पूरी एरिया में अंधकार का प्रभाव था। यहां से कोई भी बाहुबली तैयार नहीं हुआ, वहां से कोई भी भविष्यवक्ता तैयार नहीं हुआ। जितने भी मूसा के बाद से भविष्यवक्ता आए, यशाया, यिर्मयाह, वो सब इधर के थे, वो सब इधर के थे, इस तरफ के रहने वालों में से थे भविष्यवक्ताएं। जितने भी पुरानी नियम में आप पढ़ोगे, मलाकी की किताब बोलो, हबक्कुक की, ये सब इधर के रहने वाले थे। इधर के रहने वालों में से कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी राजा, कोई भी नहीं निकला, क्योंकि एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था, एक समझौता हुआ था। और जब यीशु आया तो उस प्रभु ने इन लोगों को छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये इस्राएल के घराने के हैं, यीशु ने यहां पर अपना हमला बोला और यहां से एक व्यक्ति के द्वारा सारे लोगों को छुटकारा दिया। अब कुछ सुनना है, वो समझौता क्या था? एक समझौता, एक ऐसा समझौता जो हुआ, आप हैरान रह जाएंगे कि वो डर के बारे में नहीं हुआ था। डर के मारे बोलते ना, चल कॉम्प्रोमाइज करते हैं, चल तू तेरा देख एक्सीडेंट हुआ तो तेरी गाड़ी मेरी गाड़ी को ठोका, तू तेरा एक्सीडेंट में मेरा संभालता है, क्या हो गया? कॉम्प्रोमाइज, चलो अपना देख लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। लेकिन ये जो समझौता था, ये आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि मुझे तो समझौता नहीं दिख रहा था, लेकिन जब आप गौर से पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि ये समझौता था। उसका नतीजा ये हुआ कि ये पूरी एरिया में से कोई भी राजा महारथी नहीं निकला, यहां से कोई बाहुबली नहीं निकला, यहां से कोई भी क्या बोलते हैं, भविष्यवक्ता नहीं निकला। वो सब के सब इधर के रहने वाले थे। ठीक है? अब वो हादसा मैं बताना चाहता हूं, समझौता क्या है बताना चाहता हूं आपको। मैं पहले इतिहास बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा 20 लाख लोगों को छुड़ाया था तो उनसे कहा था कि तुम लोग यहां पर आने के बाद यरदन नदी को पार करके आओगे। बोला था कि नहीं? और यरदन नदी को पार कौन लेकर गया? कौन लेकर गया? यहोशू लेकर गया था। याद है कि नहीं? जब वे लोग यहां पर आके रुके थे, यहां पर डेरा डाला था ना, तब वहां पे कुछ लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया। वो लोग वहीं पे रह गए।
उन्होंने कहा हमको यही वादा चाहिए, हमको उस तरफ नहीं चाहिए। परमेश्वर ने कहा था ये वादे की दुनिया है। क्या है ये? वादे की दुनिया है, जहां पर दूध और मध की नदियां बहती हैं, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। और लोग क्या बोले? हमें ये चाहिए। आइए पढ़ते हैं। अगर आपके पास शास्त्र है, पुराने नियम को खोलिए, गिनतियों की किताब, गिनती 32 स्लाइड में है बच्चा। ओके, गिनती 32, नंबर्स 32 1। अब मैं पढ़ूंगा, आपको समझना है, जो मैं पढ़ रहा हूं इसमें से समझना है कि कॉम्प्रोमाइज क्या था, समझौता क्या था। ओके, गिनती 32 1। रूबीनियों और गादियों, गादियों बोलेंगे तो गरासीन, ओके, गादियों के पास बहुत जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह डोरों के योग्य देश है, तो मूसा और एलिया याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतोरोत, दीबोन, याजेर, निब्रा, हशीबिन, एलेलो, सवाम, नबो और बोन नगरों का देश, जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह डेरों के योग्य है और तेरे दास के पास ढोर है। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो, तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार न ले चल। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे, तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे? इस्राएलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय में जो यहोवा ने उन्हें दिया है, तुम क्यों कर अस्वीकार करवाते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादाओं को कादेश बार्निया से कनान देश देखने के लिए भेजा, तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अर्थात जब उन्होंने एशकोल नाम नाले तक पहुंचकर देश को देखा, तब इस्राएलियों से उस देश के विषय में जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार करा दिया। इसीलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई कि निस्संदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं, उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए, परंतु यहुने, कनजी के पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों में जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये तो उसे देखने पाएंगे। सो यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का, और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ, उन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वे जंगल में मारे मारे फिराता रहा। क्या समझ में आया? नेक्स्ट मैप दिखाओ, नेक्स्ट मैप, नेक्स्ट मैप, नेक्स्ट मैप, नेक्स्ट, यस, ये नए नियम का मैप है, यरदन नदी। ये पुराने नियम का मैप है, ये वाली यरदन नदी, ठीक है, दिख रहा है? यहां पर के लोग 3 तरह के लोग थे, रूबेन, गाद और मनश्शिहा का आधे लोग, ठीक है। अगर आप क्रॉनिकल्स पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, उन लोगों ने कहा कि गाद, रूबेन और मनश्शिहा, इन्होंने कहा, ये देखिए 1 2 3, इन्होंने कहा कि हम लोगों को यही साइड दे दो, हम लोग उस तरफ नहीं जाना चाहते। यहां पे जो विजय पाई है ना, तो मूसा कहता है कि जब तुम उस पार हम जाएंगे लड़ाई करने के लिए, तुम यहाँ पे बैठ गए, तुम्हारे भाई लोगों को तुम अकेला छोड़ोगे? वो क्या बोलते हैं मालूम है? नहीं, हम बीवी बच्चों को यहाँ पे छोड़ेंगे, आएंगे हम लड़ाई करने के लिए, जहां तक जाना है हम लड़ाई करेंगे, कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये देश हमको दे दे, हमको उसमें प्रवेश नहीं करना। हमको ये अच्छा लगता है, हमको ये क्या लगता है? अच्छा लगता है।
परमेश्वर का जो देने का हृदय है ना, जो वो देना चाहता है वो एक तरफ, और तुम्हें जो अच्छा लगता है एक तरफ, क्या चुनाव करोगे? परमेश्वर का मर्जी या जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें दिखता है अच्छा है, वो तुम चुनोगे, या जो तुम्हें परमेश्वर देना चाहता है वो चुनोगे? वो गलतियां उन्होंने की, उनको जो दिखा, उनको पसंद आया, उन्होंने कहा ये ठीक है और मूसा ने उनको जबरदस्ती नहीं किया। मसीह अगुवाई में किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं होती। हम सावधान करते हैं, भैया कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, नहीं चलेगा मेरे को, मैं देख लेगा, भाई ठीक है, मैं देख लो, हम छोड़ देते हैं, हम जबरदस्ती नहीं करते। गलती करना है करो, परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हो, परमेश्वर ही उठाएगा तुमको, लेकिन उसका नतीजा तुम्हें साथ में भुगतना है। ओके? आग में हाथ डालोगे और बोलोगे कि आग हाथ नहीं जलना चाहिए, हो सकता है। तो वहां पर हम तीनों खानदानों ने, 3 पीढ़ियों ने वहां पर मूसा के पास गए। मूसा अपॉइंटमेंट, मूसा बोला आगा ऐसा है ना, देखो सबको बुलाया, सबको इकट्ठा किया, हम लोग को ना ये वाला वाटा चाहिए, हम लोग चलेगा इधर, हम लोग इधर ही ठीक है, तुम लोग जाओ ना आगे, हम आएंगे। और मूसा कहता है देख, तुम्हारे बाप दादाओं ने भी 40 साल पहले यही गलती की थी, आए थे जासूसी करने के लिए और डर के मारे यहीं पर रुके रहे कि हमको आगे नहीं जाना है। अपने जीवन में समझौता नहीं करना, जहां पर परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, जिस कार्य के लिए तुम्हें नियुक्त किया है, उसे ढूंढो और उसे करने जाओ। आजकल मसीह जीवन में क्या हो गया मालूम है? आगे बढ़ने के लिए सब लोग इधर आना चाहते हैं। हम कहते हैं आगे बढ़ने का मतलब है आपके पड़ोस में यीशु का समाचार बताओ, वो लोग सुनते नहीं है। क्या तुम उसके लिए प्रार्थना करते हो? क्या तुम उनके साथ दोस्ती करते हो, उन्हें प्यार देते हो, इज्जत देते हो? यीशु ने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो, अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। तुम अपना मतलब निकालने के लिए पड़ोसी से प्रेम करते हो, गलत है। परमेश्वर कहता है कि उसका राज्य बढ़ना है, जहां पर तुम हो वहीं से तुम राज्य बढ़ाओ, उसे कहते हैं आगे बढ़ना। तुम आत्माओं को जीत रहे हो प्रभु में, ये है आगे बढ़ना। बाइबल में आगे बढ़ना कोई वर्ड ही नहीं है, ये कहां से लेकर आए चर्च के अंदर मेरे को मालूम नहीं, कहां से वायरस आ गया मालूम नहीं। आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, वायरस है ये। यीशु में बने रहना ही सही है। यीशु ने कहा मुझ में बने रहो। हम लोगों को मस्ती है, यीशु अभी मजा नहीं आ रहा, थोड़ा बाहर चक्कर मार के आता हूं। यीशु फिर कहता है अरे मुझ में बने रहो, मेरे पास आओ। हम लोगों को मस्ती है। जो वो कहता है वो करता है, उसका कमिटमेंट हमारी तरफ स्ट्रांग है। परमेश्वर का कमिटमेंट हमारी तरफ स्ट्रांग है, उसमें बने रहो। जो वो कहता है वो करो। इस समूह में से परमेश्वर, जब मैं कह रहा हूं बाहुबलियों को तैयार कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहीं पे पड़े रहोगे, इसका मतलब ये कि तुम यहां से फैलोगे, तुम जहां जा रहे हो वहां पर कलीसियाओं को उभारोगे, तुम लोगों को सुसमाचार सुनाओगे, तुम टूटे फूटे शब्दों में, सामर्थ्य में तुम प्रचार करोगे, तुम कलीसियाओं की अगुवाई करोगे। कुछ लोग मुझसे नाराज होते रहे हैं कई सालों से, क्योंकि मैं इनको प्रीचिंग नहीं दिया, क्योंकि मैंने उनके अंदर फल नहीं देखा। जब मैं फल नहीं देखता हूं तो मैं प्रीचिंग नहीं देता। मुझे अनुमति है पूरी तरह से, इतने सालों से मैं चुप रहा, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि यीशु के आने का समय बहुत नजदीक है। यीशु के आने का समय बहुत नजदीक है। पाप से खिलवाड़ नहीं, पाप से खिलवाड़ नहीं, समझौता नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं। मेरे जीवन में भी कॉम्प्रोमाइज का समय आया था, जब मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि प्रभु की सेवा करनी है ना, मुंबई में कर, मुंबई में कर, गरीबों के बीच में काम करना है, मुंबई में कर, गोवा में क्यों जाता है? मैंने कहा प्रभु ने मुझे गोवा कहा है, मैं वहीं पे जाऊंगा।
मुझे यर्दन के इस पार आने परमेश्वर ने भेजा। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मेरा यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं इधर की भाषा आती है आज तक, उनकी नहीं आती मेरे को, फिर भी जमा हूं क्योंकि परमेश्वर ने संभाला। हालेलुया। एक और चीज कहना चाहूंगा और अंत करूंगा। एक व्यक्ति था जो हमारे संपर्क में आया, प्रभु का बहुत बड़ा दीवाना, प्रभु के लिए भविष्यवाणी गाता था और उसकी भविष्यवाणियां अक्सर एक ही तरह की आती थी कलीसिया में। वो ये जाओ मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आओ, जाओ जाओ जाओ, हर संडे को वही भविष्यवाणी। तो मैं एक दिन उसके साथ बैठ गया, बोले भैया हम तो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? वो वचन आपके लिए, परमेश्वर आपसे कह रहा है, आप लोगों को सुसमाचार बता रहे हो, दिन भर में किसी एक को तो ट्रैक दे रहे हो, कुछ करते हो। तो उसे अच्छा नहीं लगा और फिर उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे ना मेरे गांव में वहां पर कलीसिया के लिए बोला है। तो बोला तैयारी करते हैं, आओ तैयारी करते हैं। ये गया गांव में कुछ विजिट, जैसे बोलते हैं ना गांव में जाके आते साल में, वहां पर जाके वापस आया और कहता है नहीं उधर बहुत मुश्किल है, उधर लोग मानने वाले नहीं है, उधर करने को नहीं देंगे, ऐसा ऐसा। मैंने कहा प्रार्थना करो, अभी जाने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, यहां से प्रार्थना करो, जब परमेश्वर चाहेगा कि दरवाजा खुलेगा तब जाना। प्रार्थना करते हैं। कुछ समय बाद उसका पिताजी गुजर गया वहां पर, वापस आया टकला होकर। हमने कहा भाई पिताजी गुजर गए, दुख है, लेकिन ये सब क्या है? नहीं ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही किया, मैं रीति रिवाज में हाथ नहीं डालता है, मैं ऐसे ही किया। हमने कहा ठीक है, तुम जानती हो तुमने किस हृदय से किया है, तुमने रीति रिवाजों में हाथ डाला है, तुम उसके लिए जिम्मेदार हो, हम नहीं। मैंने बोला नहीं, चुप करके बैठा रहा, कॉम्प्रोमाइज करके आया था वहां पर। यहां पर जमीन ले ली, घर बना दिया, मुझसे नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि कोई भटकी हुई भेड़ जो कलीसिया से चली गई थी उसको हम वापस ले रहे थे। नाराज हो गए, आना ही बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों? वो लोग गलती करेगा तो तुम वापस लेगा क्या? मैंने बोला भटकी हुई भेड़ माफी मांग रही है, वो अपने आप को सीधा करना चाहती है, इसलिए मैं ले रहा हूं, हमको नहीं आना। ठीक है, हमने छोड़ दिया। कुछ समय बाद मालूम पड़ा वो अपना ग्रुप चालू कर रहा है। मैंने कहा अच्छा है, आशीष लो, आगे बढ़ो। कुछ लोगों को इकट्ठा किया, फिर छोड़ दिया, फिर इकट्ठा किया, फिर छोड़ दिया। अब लेटेस्ट मालूम पड़ा आएगा कलीसिया का ग्रुप कुछ नहीं, रोजी रोटी के लिए घूम रहे, भटक रहे। काय का गांव वालों का क्या? एक्चुअली उस गांव वाले में से उसका चाचा मेरे पास आया, तो चाचा को लेकर आया और मुझसे कहता है मेरे चाचा ने प्रभु को अपनाया है, उसको दुष्ट आत्मा का तकलीफ है, आप प्रार्थना करो। और मैंने उसके साथ आधा घंटा बैठ के बातचीत की, प्रार्थना किया, उसे छुटकारा दिया। और मैंने कहा देख तेरे गांव में परमेश्वर ने ऑलरेडी हाथ रखा है, तेरा मौका है, तू जा, तेरा चाचा तेरे साथ है, तेरे बुजुर्ग तेरे साथ है, गांव के बुजुर्ग तेरे साथ में है। बोलते हाँ वहां पे काफी प्रभु का चल रहा है। मतलब तू जा, प्रभु का कार्य कर वहां पर। नहीं गया, यहीं पे पड़ा। कॉम्प्रोमाइज। मैं बाहुबलियों से बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है मकसद के लिए। पुराने नियम में से एक सबक सीख लो कि वो लोगों ने जो गलतियां की हम पुराने नियम में जो गलतियां हुई वो हम बस यही सिखाना चाहता हूं। अलग अलग तरीके की गलतियां होती हैं। उन्होंने प्रभु के पास से नहीं कहा प्रभु मैं तेरे को छोड़ रहा हूं, ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसकी मर्जी हमें बेहतर बेस्ट देने की थी और वो लोगों ने कहा नहीं हमें यहाँ पर ही रुकना है। और नतीजा आपके सामने है। जब यीशु आया तो यीशु अपने सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए उसको यहाँ से यहाँ पर आके दुष्ट आत्माओं के उस पीड़ित व्यक्ति को छुड़ाना पड़ा, तब जाके वहां पर अंधकार गया और प्रभु का उजाला गया। हालेलुया।